आज़ाद पार्क में छठ पूजा की काफ़ी बहुत बेहतरीन जो हर साल होती है उस प्रकार से तैयारियां हो चुकी है। लगभग 4 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और जितने भी छठ पूजा वाले हैं लगभग यहीं आते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। आज शाम को संस्कारक हम लोग बोलते हैं, वो संस्कारक होना है और फिर कल सुबह मतलब डूबते हुए सूरज और सुबह उगते हुए सूरज की पूजा होकर के इनका पूरा। किस प्रकार पूजा होती है? यह हमारे यहाँ क्या है, बिहार के हिसाब से एक है ठेकुआ नाम का प्रसाद, जो महिलाएं रात को ही बना देती है 3 बजे के बाद, है ना। बल फल फ्रूट से सब क्या है, पानी में खड़ा होकर के जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं वो अपने जो भी सूप होता है, बर्तन होता है, थाली होता है, उसमें डाल के सब प्रभु के अर्पित करते हैं। ये कितने दिन की होती है पूजा वगैरह? कितने दिन? टोटल देखा जाए तो 4 दिन का पर्व है। पहला दिन होता है नहा खा, उस दिन में कुछ विशेष चीजें होती है जिसको खाना पड़ता है महिलाओं को, जैसे कद्दू की, चने की सब्जी जरूरी है खाना, है ना। दाल चावल जो भी बन के खाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना। खरना के दिन खीर, रोटी और फ्रूट का भोग लगता है भगवान को। उसके बाद से महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई पानी, खाना कुछ भी ग्रहण नहीं करती है ना। सीधे जो है ना शाम को जो पूजा होता है उसके बाद में फिर सुबह पूजा होगा, उसके बाद ही वो कुछ भी खाएंगे पिए, लगभग 9-10 बजे के बाद। यानी कि लगभग 76 घंटे लगभग जो है ना बिल्कुल कोई जल बिना निर्जल रहती है महिलाएं। वो इसमें पुरुष भी करते हैं। आजकल तो एक प्रभु का ये कृपा हो चुका है कि पूरी दुनिया में नाम हो रहा है छठ पूजा का। और यहाँ तक है कि जो हिंदू तत्व के लोग हैं, जो अपने हिंदू धर्म में हैं, वो भी अब आगे होके आ रहे हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म के लोग या कई प्रकार के जो समाज के लोग हैं अब वो छठ पूजा में कर रहे हैं। क्योंकि बोलिए, आजाद पार्क में क्या तैयारी हो गई है कंप्लीट? लगभग हो चुकी है, बस 1-2 घंटे में सारी कंप्लीट हो जाएगी। पानी वगैरह भी बदलाव? हाँ, पानी भी बिल्कुल चेंज हुआ है, पूरी इसकी टैंक की पूरी सफाई हुई है, बिल्कुल नीचे से पूरी धुलाई होकर के रिपेयरिंग तक हुई है। नगर निगम द्वारा रिपेयरिंग करा दी गई। आज बिल्कुल यहाँ शाम को कुछ भजन संध्या के प्रोग्राम भी है और अपने सारे जो है ना जो भी कुछ खाने पीने का भी प्रोग्राम है जो अपने तरफ से तैयारी हो जाती है इसकी? ये लगभग 4-5 दिन पहले से तैयारियां हो जाती है। सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासी और हमारे जो भी धर्म के लोग हैं उनको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजीव गुप्ता, मैं आज़ाद पार्क में खड़ा हूं, जो पिछले 10 साल से हम लोग अपने सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर के तले इस पूजा का आयोजन आज़ाद पार्क में कर रहे हैं, जिसमें हमारे नगर निगम का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आप यहाँ पे जो टेंट लगे हुए देख रहे हैं ये निगम के द्वारा है। ये जो मूर्ति विसर्जन का जो कुंड है निगम के द्वारा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर करके और इसमें स्वच्छ पानी भरवा करके दिया जाता है। और अभी हमारे यहाँ समिति की तरफ से शाम के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था होती है यहाँ पर। और साथ ही हमारे समिति के द्वारा कल मंगलवार को यहाँ पे समिति के द्वारा सुबह आज़ाद पार्क के बाहर में ठेकुआ प्रसाद, जो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद है, उसको यहाँ पे वितरण किया जाता है। तैयारी, बारिश का मौसम भी है अभी, मौसम? हाँ, बारिश का मौसम है, पर हम लोग सब माता जी के ऊपर छोड़ते हैं। ये तो भगवान की मर्जी है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हम लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, आप अभी तक किसी भगवान को देखे नहीं होंगे, ना तो किसी ने कोई सुना होगा कि, मतलब सुनना तो सभी ने है कि भगवान होते हैं, लेकिन साक्षात अगर हमारे पृथ्वी के ब्रह्मांड के एक भगवान है जो वो है हमारे सूर्यदेव, जिसको सभी धर्म के लोग देखते हैं, जिनके बिना प्रकृति का चलना मुश्किल है और प्रकृति उनके बिना नहीं चल सकती। हम उन्हीं सूर्यदेव की आज यहाँ पे पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ इसलिए दिया जाता है, हमारे मतलब कहने का मतलब ये है कि डूबने वाले को ही सम्मान उतना ही देना चाहिए जितना आने वाले का सम्मान हो, उगने वाले का सम्मान हो, इसलिए हम इस पूजा को करते हैं।